पीपी सवाणी विद्यालय हीराबाग से मैं दक्षाबेन रावलिया आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ हम देखेंगे। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर न होती बेटियाँ तो थम जाता यह संसार। संसार यानी कि अगर बेटी ही न होती तो ये संसार ही थम गया होता। आज हम ऐसी ही बेटी से जुड़ी एक कविता, बेटी जो पढ़ने वाले हैं। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। आज हम विद्यार्थी मित्रों कविता का गान करेंगे। कविता का गान कीजिए।
कविता आप लोगों ने सुन ली। यह कविता आपको मुखपाठ करनी है। अब हम कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी जो है वह कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी। अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह से आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ मैं बेटी। शब्दार्थ जो यहाँ पर दिया गया है कि सहारा, सहारा का अर्थ होता है आश्रय और दूसरा अर्थ है आधार। दूसरा जो शब्द है गगन, गगन के सारे शब्द होते हैं नभ, आकाश आदि। दूसरा जो शब्द है चमकना, चमकना यानी कि यहाँ पर इस शब्द का अर्थ हमें लेना है कि उन्नति करना। आगे उजियारा, उजियारा यानी कि उजाला या प्रकाश। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी जो है वह कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। आप भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप भी आगे बढ़ने के लिए ही मेहनत करेंगे। मैं आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर शब्द फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी जो है वह आगे कहती है कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। शब्दार्थ तितली, तितली का अर्थ होता है कि रंग बेरंगी उड़ता हुआ पतंगिया। गुजराती में उसे पतंगिયું कहते हैं। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उसका उत्तर होगा कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। दूसरा जो प्रश्न है वह बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उसका उत्तर होगा कि बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न जो है वह बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उसका उत्तर होगा कि बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा जो प्रश्न है वह बेटी की क्या-क्या तमन्नाएं हैं? उसका उत्तर होगा कि बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है और उसकी इच्छा रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं।
आज हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में समझेंगे। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। 1. मनाली साहसी बालिका थी। 2. बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। 3. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। 4. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। 5. वह आदमी जा रहा था। 6. भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7. पानी गंधहीन होता है। 8. पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। यहाँ पर वाक्य में रेखांकित शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। मनाली कैसी लड़की है, पर मनाली यानी कि उसके साहस के बारे में बताया गया है, जो साहसी बालिका थी। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। यहाँ पे जो शब्द है सुंदर, वह बगीचे यानी कि फूल की वह विशेषता बताता है। तो फूल कैसा है? तो फूल सुंदर है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। यहाँ पर 3 जो है वह संज्ञा की विशेषता बताता है। बाल्टी में पानी तो है, पर पानी कितना है? यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है वह है थोड़ा सा। आदमी जा रहा था, पर आदमी वह यानी कि वह शब्द जो है वह उसकी विशेषता है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय शब्द जो रेखांकित है वह यही विशेषता है। पानी है, पर पानी कैसा है? गंधहीन होता है। पूर्व यानी कि पूर्व जो है वह दिशा का बोध कराने वाला शब्द है। यानी कि यहाँ पर जो शब्द के आधारित यानी कि वाक्य और शब्द के आधारित उसकी जो परिभाषा है वह और वह विशेषण कौन सा है वह, अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। 1. गुण दोष। ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। 2. आकार। गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। 3. रंग रूप। सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। 4. स्पर्श। कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। 5. दशा अवस्था। स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। 6. स्थान, देशकाल। ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद, गंध। मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। 8. दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। 1. प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। 3. गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। 4. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। 5. हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। इस यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वह यानी कि वह उससे पता चलता है कि जो वस्तु है वह निश्चित संख्या का बोध
कराने वाले शब्द है। यहाँ पर जो 3 है वह क्या है? नदियाँ, यानी कि हमें वह संख्या दर्शाती है कि प्रयाग जो है वह 3 नदियों का संगम स्थान है। वैसे ही दूसरे वाक्य में है जो आधा लीटर दूध है पर कितना है? आधा लीटर। तीसरा जो वाक्य है उसमें कक्षा के बारे में बताया गया है, यानी कि गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वैसे ही चौथा जो वाक्य है उसमें दोहरा जो है वह सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, यानी कि इस वाक्य में दोहरा शब्द। पांचवा जो वाक्य है हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है, यानी कि वह निश्चित संख्या जो है उसके बारे में वह हमें बताता है, यानी कि निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। अर्थात इससे वह पता चलता है कि जो शब्द वस्तु की निश्चित संख्या का बोध करते हैं उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। 1. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तीसरा, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। यहाँ पर जो है वह निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं पर कई यानी कि निश्चित नहीं शब्द है। कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ शब्द जो है वह भी निश्चितता का बोध नहीं होता। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, तो इससे यह बोध होता है कि कई, कुछ, ज्यादा ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। अतः जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000 आदि। दूसरा, अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, डेढ़, पौना, ढाई आदि। तीसरा, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। 4, आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, इखरा, दोहरा आदि। 5, समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि। इस प्रकार यहाँ पर विशेषण के भेद बताए गए हैं।